पूर्णिमा व्रत की कथा। अश्विन माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसे काजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा तथा कोजागरी लक्ष्मी पूजा भी कहते हैं। इस दिन चंद्रमा के प्रकाश में खीर को रखने से वह अमृत के समान बनकर सेहत संबंधी लाभ देती है और इस दिन चंद्रमा को अर्घ देने से सभी तरह के चंद्र दोष दूर हो जाते हैं। यह रात इसलिए खास है क्योंकि माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा अपने 16 कलाओं से संपूर्ण होता है और उसकी किरणें पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करती है। चलिए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा पर 2 पौराणिक कथाएँ। कोजागरी पूर्णिमा व्रत की कथा, साहूकार की पुत्रियों की कथा। कोजागरी पूर्णिमा व्रत के प्रचलित कथा के अनुसार एक साहू के 2 पुत्री थी। दोनों पुत्री पूर्णिमा का व्रत रखती थी, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी, मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ जो कुछ दिनों बाद ही फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पीड़ा पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर आई और बैठने के लिए वह पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी जो उसका लहंगा बच्चे का छू गया। बच्चा लहंगा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझसे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से मरा हुआ था, तेरे पुण्य से ही जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। कोजागिरी पूर्णिमा की दूसरी कथा, ब्राह्मण और नाग कन्या की कथा। कोजागिरी पूर्णिमा की प्रमुख कथा एक निर्धन ब्राह्मण की है, जिसके धन और समृद्धि के लिए पत्नी ने नाग कन्या के कहने पर कोजागर व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसे धन मिला और उसकी पत्नी की बुद्धि भी सुधर गई। एक अन्य कथा में एक व्यापारी की 2 पुत्रियों में से छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। चलो